ओके, तो वी वर डूइंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो इसकी वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 6.1 ऑफ दिस चैप्टर, क्लास 8, चैप्टर नंबर 6। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर करोगे अगर, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। जैसे 81, डिफरेंस पता है ना, स्क्वायर बोला गया है, स्क्वायर रूट नहीं है। क्या चीज है ये? स्क्वायर है, इट्स नॉट स्क्वायर रूट। तो 24 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 48। तो 6 7 576। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 6। समझ आया? तो यही आपसे पूछा गया है कि इन नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तो 24 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे आएगा 6। अब आप क्या इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे कर सकते हो? ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को बिना एक्चुअली कैलकुलेट करे भी कर सकते हो? यस। आप क्या करोगे? देखो, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट प्लेस, एटलीस्ट आपको यूनिट प्लेस पता चल जाएगी। तो इसका यूनिट प्लेस को ही 4 है। तो 4 को 4 इंटू 4 क्या हो गया? 16। 16 का यूनिट प्लेस हो गया 6। तो इसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस हो गया 6। अंडरस्टूड? सिमिलरली देखो, सेकंड वाला देखो, 272। तो इसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 4, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। 9 इंटू 9 81, तो 1 आंसर, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 3 3 इंटू 3 9, तो 9 आएगा। 4 4 का स्क्वायर 16। 16 का भी यूनिट प्लेस देखोगे तो 6, क्योंकि आपको खाली यूनिट प्लेस बताना है, वंस प्लेस पे बताना है क्या आएगा। 7 7 का स्क्वायर 49, तो उसका यूनिट प्लेस हो गया 9। समझ आया? 8 8 का स्क्वायर 64, उसका यूनिट प्लेस हो गया 4। 0 का 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। 6 6 इंटू 6 36, 36 का क्या हो गया? 6। ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का यूनिट प्लेस पे 5। अंडरस्टूड? तो यूनिट प्लेस आप बिना कैलकुलेट करे कर सकते हो, ये एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द फॉलोइंग आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। इससे पहले एक चीज बताना चाह रही हूँ, देखो, अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं 20 तक तो मिनिमम याद कर लो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर 36, 7 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो आप देख सकते हो कि हर किसी नंबर के जो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। अगर आप 11 का भी देखते हो तो 11 के यूनिट प्लेस में ऑब्वियसली 1 आएगा। 12 का करोगे तो यूनिट प्लेस में 2 2 जा 4 ही आएगा। मैं पूरा नहीं कर रही, यूनिट प्लेस देखो, 4 आएगा। 13 का करोगे तो 9 आएगा। 23 का भी स्क्वायर करोगे, लास्ट में 9 आएगा। तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 9 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा, या फिर 0 होगा। 1 4 9 6 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? 1, सॉरी 0, 1 4 5 6 और 9। ये लिख लो नंबर्स। अगर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 1 4 5 6 9 ही होगा, इसके अलावा कुछ और आंसर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो 0 1 4 5 6 9, इसका उल्टा भी आ सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा वही होंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 वो हो सकते हैं,
मस्ट भी नहीं है। जैसे 24 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, इसके यूनिट प्लेस में तो 4 है, तो वो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे इसके अलावा कोई नंबर है, जैसे 7 हो गया किसी के यूनिट प्लेस पे, 677, या फिर 623 हो गया, या फिर 725, 5 तो नहीं, 727 और 828, तो ये तो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दीज नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि इनके जो क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है, ना 1 है, ना 4, ना 5, ना 6, ना 9। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर है, देन ओनली देन दैट नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर्स हो गए? ये देखो 1057, इसके यूनिट प्लेस पे 7 है। इनमें से अगर कोई नंबर नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1057 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता। यूनिट प्लेस पे 7 किसी में भी नहीं आता। इफ यू कैन सी हियर, यूनिट प्लेस पे 7 किसी में के भी नहीं है। बात समझ आई? इसमें देखो यूनिट प्लेस पे 3 है तो नहीं है, 8 है नहीं होगा, 2 है यूनिट प्लेस पे नहीं है, 0, 3 0 है इधर। कितनी 0 है? 3 0 है। एक चीज और लिख लो, ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर होगी तब भी नहीं होगा, हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। किसी भी नंबर को स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आएगी। तो यहाँ पे ये भी नहीं है, ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका रीजन लिखोगे, इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोस। लिख लो अपने साथ नोटबुक में भी, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ये नहीं है, रीजन क्या होगा? क्योंकि दिस नंबर डजंट एंड विद 0 1 4 5 6 9। 2 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता। इट हैज 2 at its unit place, and 2 at unit place doesn't come in any square number, any number square। इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो ये भी नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है ये भी नहीं है। तो ऑल आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स? करके देख लो। लास्ट डिजिट 1 का स्क्वायर 1 है तो ये इसका ऑड नंबर होगा। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट ऑड नंबर इवन नंबर कैसे पता चलता है? यूनिट प्लेस से पता चलता है। तो 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट प्लेस में इसमें 6 आएगा, तो 6 इवन नंबर है। ऐसे 9, 9 9 जा 81। ओके, ठीक है, तो 9 का हो गया 81, यूनिट 81, तो 1 हो गया ऑड नंबर। 4 4 जा 16, 6 इवन नंबर। तो सिंपल सा ये भी कर सकते हो कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये लिख लो अपनी नोटबुक में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न है, ये पैटर्न वाले अपने आप कर सकते हो। 1 जितना भी 0 है उतनी 0 लगा के, जैसे पैटर्न क्या बन रहा है, 2 0 है तो 2 तक काउंटिंग 1, फिर 2 0, फिर 2, फिर 2 0, फिर 1। 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 बार 0 2, फिर 3 बार 0 1। ये कर सकते हो पैटर्न वाले क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 8। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। एक चीज याद रखना, ये ऊपर भी था आपके, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो देखो अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो वो होता है 9। 9 को आप लिख सकते हो 4 + 5। 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 होता है 12 + 13। तो हमेशा हर एक परफेक्ट स्क्वायर को आप कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। समझ आ गया? हम्म। अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो उसका एक रूल बनता है, ये लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। लिख लो अपनी नोटबुक में।
Just write this in your notebook also. Sum of first n odd natural number is n square. लिखो, लिख लिया? Sum of first n odd natural number is n square. n odd natural numbers को तुम अगर स्क्वायर करोगे तो वो n स्क्वायर आएगा. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3, कितने भी ऑड नंबर्स को प्लस करोगे तो वो क्या आएगा? n का स्क्वायर. तो कितने नंबर्स है? n इज टोटल नंबर्स. कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा इसका आंसर. 3 अगर मैं ले लूं, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए वो नंबर्स. 3 नंबर है तो इसका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 9. 4 नंबर है अगर, तो इसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16. 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर 25. 6 नंबर है अगर, तो 6 का स्क्वायर 36. तो बिना ऐड करे तुम लोग इसको ये लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल 7 स्क्वायर को तुम्हें लिखना है सम ऑफ 7 नेचुरल नंबर बनेंगे ना, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13. समझ आया नहीं आया? ओके, so this is how you can solve. ओके, तो दिस सेम मैनर से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम. तो कितने नंबर चाहिए? 1 2 3 4 5. 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. ओके, सिमिलरली ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 का स्क्वायर बन गया ये 144. क्वेश्चन नंबर 8 इसका जस्ट उल्टा है. 49 को तुम्हें लिखना है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 ऑड नंबर्स लिखना है, लेकिन कंसेक्यूटिव लिखना है और 1 से शुरू करना है. तो 7 नंबर लिख लो. 1 2 3 4 5 6 7. बात समझ आ गई? सिमिलरली 121 का 11 नंबर्स लिखना है, तो ऐसे 11 तक ले जाओ. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? तो ये सिंपल है. 12 का स्क्वायर कर लो, 144 हो गया. 13 का स्क्वायर हो गया 169. इनके बीच में देख लो कितने नंबर्स लाई करेंगे, माइनस कर लो दोनों को. ठीक है, बिटवीन करना है तो वो दोनों नंबर्स मत इंक्लूड करना. जैसे ये एग्जांपल भी दे रखा है एक, numbers between the square numbers. If you can see here, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? ओके, तो इसके कुछ तो अगर हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ध्यान से समझना इस चीज को. इफ वी आर हैविंग टू कंसेक्यूटिव नंबर 12 एंड 13, इसके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो उसका रूल होता है, वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? देयर आर 2n नंबर्स विच इज 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर. अगर हमारे दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है 12 और 13, और इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है? ये हो गया n, ये हो गया n+1 कंसेक्यूटिव ना. तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 2 इंटू n. तो कितना हो गया? 2 इंटू n कितना है? 12. तो 24 नंबर्स आएंगे इन दोनों के बीच में. चाहे तुम करके देख लो. 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर हो गया 169. इन दोनों का डिफरेंस करो 5 और 2, और एक और कम करोगे, क्योंकि बिटवीन निकालने में हम दोनों को ही इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए एक और कम कर देते 24. तो ये रूल याद रखना, अगर किसी भी दो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे?
2n विच इज 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये लिख लो। जैसे अगर 17 और 18 हमेशा ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो गया कितना, बिना स्क्वायर करे भी निकाल सकते हो। कैसे? 2 इंटू एन, तो 2 इंटू 17 कितना होगा? 34। सिंपल। तो 2n नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये 34 आंसर समझ आ गया। तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में कितने होंगे? 2 इंटू एन। अब देखो, दो तीन टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं आई थिंक तुम्हें। पहला, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। ए पार्ट है 2 4 3 6 7, बी पार्ट है 2 4 3 6 0, या छोटा कर लेते हैं 360। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? गिव रीजन। इसका ए पार्ट है 2 4 6 7, बी 3 4 6 0 0 0, सी 1 2 0, डी 4 5 9। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी numbers lie between how many numbers lie between, करते रहो अपनी अपनी नोटबुक में आंसर्स। lie between square of 89 and 90। फोर्थ क्वेश्चन, express 64 as sum of odd consecutive numbers। कितने नंबर्स बनेंगे? 64 8 का होता है, तो 8 नंबर्स बनेंगे, याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ओके, जितने नंबर्स है उसका स्क्वायर कर देते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, इसमें कैसे करोगे? सिंपल, 89 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? तो 2n हो जाता है, वेयर n इज दिस 89। सिंपल है। डू दिस 5 क्वेश्चंस। ओके, यू कैन डू दिस 5 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।